कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई कुछ भी हो जाए, आज अभीरा की हालत को ठीक करने के लिए अरमान और रोही तुमने आपस में डील कर लिया। डॉक्टर को चुप करा दिया, पूरे परिवार के सामने सच छुपा लिया। लेकिन एक माँ और एक बच्चे के बीच का कनेक्शन और बॉन्ड अब वे ही लोग जान पाएंगे, क्योंकि भाई इनका बॉन्ड समझने के लिए पहले तो तुमको माँ या बच्चे के रूप में आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। यानी कुल मिलाकर रूही को उसके बच्चे के बारे में बताओ या मत बताओ, सच्चाई पता चल ही जाएगी। अब तुम लोग लाख कोशिश कर लो, वो कोमा में गई हो, कोमा के बाद होश में आई, फिर कोमा में चले गई, कुछ भी कर लो, एक मां अपने बच्चे को पहचान जाएगी किसी भी हालत में। यानी रूही भले ही कितनी भी गंदी हरकतें क्यों ना करी हो, आज तक उसने किसी का भी जीना आराम किया हो, अभीरा के ऊपर जानलेवा हमले किए हो, बहुत सारी चीजें की हो, लेकिन रूही एक मां बनी है तो उसे उसके बच्चे से अटैचमेंट रहेगी। अब इसके लिए अभीरा अरमान तुमने जो ये धोखा किया ना, या यूं कहें कि भाई ये धोखे का ही ये खेल है, क्योंकि धोखा ही बोला जाता है। क्योंकि जो अरमान अभीरा अभीरा तो चलो अभीरा को यह नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन अभीरा भी इस धोखे का हिस्सा बन जाएगी जब इन फ्यूचर रूही को सच पता चलेगा और रूही बोलेगी कि अभीरा तुमने मेरे बच्चे को अपना बच्चा कैसे बनाया। यानी पहले से ही अभीरा के ऊपर क्या कम आरोप है, रूही के मन में पहले से अभीरा को लेकर बहुत सारी गिल्ट है, एक तरीके से अलग से आरोप है कि मेरी माँ को इसकी माँ ने मारा है, ये मेरी अरमान को लेके गई है, ये एक गुड बुक्स में रहती है, पोद्दार परिवार की बड़ी बहू बन गई है, अच्छी बहू बन गई है। ये सारी चीजें पहले से रूही को लगता है कि अभीरा ने छीन ली है। और ऐसे में एक बार फिर से अभीरा यदि अरमान के साथ, या यूं कहें कि भाई रोहित और अरमान दोनों ने आपस में डील कर लिया और वो रूही के बच्चे को छीन रही है, तो सोचिए रूही के सामने जब ये सच आएगा तो कितना बड़ा बखेड़ा बनेगा। और इसी के लिए रूही के सामने सच आ चुका है, क्योंकि रूही कोमा से बाहर आ चुकी है और होश में आ चुकी है। और रूही, या यूं कहें कि एक मां जो सबसे पहले प्रेग्नेंट क्या ये डिलीवरी के लिए जाती है, अस्पताल जाती है, जब उससे पेन्स आते हैं तो बेशक ही सबसे पहला उसका सवाल होता है कि मेरा बच्चा कहां, और रूही का भी यही सवाल होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक ही इन दिनों जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अस्पताल का ड्रामा चल रहा है, ये शो की कहानी को एक नए मोड़ पर लेकर आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। टीआरपी के रेस में ये जो ट्रैक है ये अलग से इंपैक्ट डालेगा, ये मेकर्स को बखूबी पता है। और फिलहाल दोस्तों जो 6 महीने का लीप आया, 5 महीने का लीप आया, उसके बाद फिर से रूही और अभीरा का एक साथ प्रेग्नेंट होना, या यूं कहें कि भाई एक साथ पेन उठना, लेबर पेन उठना, और एक साथ लेबर वार्ड में आना, फिर डिलीवरी का सीन होना, और जहां पे सर्जरी की गई है दोनों के साथ एक साथ कॉम्प्लिकेशंस होना, और फिर दोनों में से किसी एक का बच्चा होना। यानी इतने सारे जो कोइंसिडेंस हुए, संयोग हुए ना, इसका कहीं ना कहीं आगे की स्टोरी पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और ये बात रूही बखूबी जानती है, अभीरा बखूबी जानती है, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों एक साथ गई थी, तो दोनों को यह बात भी पता है कि दोनों में से किसी एक का बच्चा शायद बचे या ना बचे। हालांकि रूही तो पूरी तरीके से श्योर थी क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अरमान ने अभीरा का इंजेक्शन भी रूही को दे दिया था, और उसके बाद भी रूही का बच्चा खत्म हो गया। भाई रूही का बच्चा खत्म नहीं हुआ है, मैं जो बात कर रहा हूं वो रूही के लिहाज से बात कर रहा हूं। यानी आपको समझ में आ रहा है, बच्चा तो अभीरा का खत्म हुआ है, लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूं वो रूही के दिमाग की है कि इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इंजेक्शन दे दिया, सब दे दिया, मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो मेरा बच्चा कैसे खत्म हो गया, ये तो रूही का सवाल रहेगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि रूही को लॉजिक नहीं पता, भाई रूही भी दिमाग से बात करती है, सोच समझ के बात करती है। रूही को पता है कि उसके बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर रूही इस बात से श्योर है, या यूं कहें कि रूही इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में ना रहा, और ये तो कोई भी मत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जहां पे अभीरा के साथ कंपटीशन की हो, अभीरा के साथ सिचुएशन की बातें हो, जहां पे अभीरा की ऑलरेडी प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशंस सारे घर वालों को पता हो, और इतना ही नहीं बल्कि इंजेक्शन जो था अभीरा का वो नहीं मिला कहीं से भी, चलो अरमान ने ला दिया, लेकिन तब तक दोस्तों बच्चे ने दम तोड़ दिया था, ये भी तो डॉक्टर ने बताया था। और यदि ये सच कहीं बाहर आ गया तो सोचो कि इस पूरे पोद्दार परिवार को रूही आरोपी बना देगी। आने वाला वारिस पोद्दार परिवार का पहले से ही आरोपी के, दोषी के इस बड़े से भार को अपने दिमाग पर लेकर अपने सर के ऊपर ताज बैठाकर आगे बढ़ेगा, तो सोचिए कहानी में वो इन फ्यूचर कितना बड़ा आरोपी दिखेगा। और यही वो वजह है कि अब रूही इस सच को बाहर निकालने की पूरी जद्दोजहद में भिड़ चुकी है।
और जब बात अभीरा से जुड़ी हुई हो या यूं कहें कि मैटर जब अभीरा के साथ का हो तो रूह ही हर सच की गहराई में जाने की जद्दोजहद में भिड़ जाती है। और मान लीजिए यदि अभीरा से जुड़ा मैटर है तो रूही सच को जाने बिना चुप नहीं रहने वाली है। रूही कोमा से बाहर आई है तो रूही को ऐसा जरूर लगेगा कि उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो गया, क्योंकि रूही पहले से ही नेगेटिव क्रेड में सोचती है और रूही पहले से अभीरा के खिलाफ सोचती है। और ऐसे में जो चीजें रूही के साथ घटी है और अभीरा के साथ गुड न्यूज आ गया तो रूही तो अपने आप में और पागल हो जाएगी। और ये पागलपन्ना पूरे पोदार परिवार को लिपट कर लेकर जाएगा, क्योंकि भाई रूही पागल हुई है, रूही को सदमा लगेगा तो कहीं ना कहीं मनीष पोदार ये भाई मनीष जी को भी लगेगा, मनीष गोयनका को भी लगेगा। और मनीष को लगेगा तो वो पोदार परिवार के ऊपर ऐसे ही हावी हुए रहते हैं, एनी टाइम बोलते ही रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफा बात करेंगे। हालांकि अभीरा भी उन्हीं की बेटी है और अभीरा ने भी अपने बच्चे को या यूं कहें कि अपने बच्चे को पा लिया, लेकिन अभीरा ने अभी तक अपने सच को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अभीरा उस हालत में नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि ये ज्यादा दिनों तक चलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूही बच्चे को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाने वाली है, रूही को लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन करवाने वाली है, रूही के साथ बॉन्ड जो बनेगा उसके बारे में बात करने वाली है, और अरमान रूही का ख्याल रखेगा उसके बारे में बातें चलने वाली है, और रोहित बच्चे को लेकर अभीरा को लेकर कुछ ज्यादा कंसर्न रहेगा। ये सारी चीजें जो है ना, छोटे मोटे फैक्टर्स है ना, जो ये रूही के सामने एक अलग कहानी को बयां करेंगे, क्योंकि रूही अपने सामने होते हुए इन हालातों को, छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। रूही एक मां है और एक मां के होने के नाते अपने बच्चे को वापस पाने की छोटी से छोटी उम्मीद बिना शक की हर गई सुई को घुमाकर एक नए पहलू को जन्म देती है। और ऐसा ही रूही के साथ भी होगा। अब रूही हर पहलुओं में अपने बच्चे के सच को, अपने बच्चे के बॉन्ड को कैसे ढूंढती है, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। यानी यूं कहे दोस्तों, अब अभीरा और रूही के बीच में अपने बच्चे को अपना बनाने की एक नई जंग शुरू होगी। अब ये जो जंग होगी ना दोस्तों, ये बेशक ही बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला होगा, क्योंकि यहां पे मेकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है कि कैसे शो के टीआरपी में उछाल आ जाए। हालांकि राजन शाही को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, नंबर 1 पे कौन रहे, लेकिन डायरेक्टर साहब को तो पड़ता होगा ना भाई कि हाँ मेरा ये शो है, मेरा ये शो, प्रोड्यूसर कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों होड़ और कंपटीशन तो जिंदगी भर लगे रहती है, कंपटीशन का दूसरा नाम ही जिंदगी है। लेकिन अब अभीरा और अरमान की जिंदगी में ये बच्चा इंपैक्ट डालेगा या इनकी जिंदगी को और ज्यादा नरक बनाएगा, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि एक झूठ के बुनियाद पर पला हुआ सच हमेशा झूठ ही पैदा करेगा, दिक्कतें ही पैदा करेगा। अब वो सच से आप कितनी भी ज्यादा प्यार कर लो, सच को कितना भी बड़ा स्वीकार कर लो, झूठ तो झूठ हावे। इसीलिए कुल मिलाकर दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट, ताजा तरीन बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द ही दोस्तों आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।